नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। युग परिवर्तन की तरफ हम लोग सब बढ़ रहे हैं और सब लक्षण जो हैं पूरे नज़र आ रहे हैं। आकाश में देखिए तो लक्षण नज़र आ रहे हैं, मौसम को देखिए तो लक्षण नज़र में आ रहे हैं और समुद्र का जो पानी का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। यूएन की रिपोर्ट भी आ गई कि आगे चल के पृथ्वी पानी के अंदर चली जाएगी। ये बहुत सी चीज़ें घटनाएं चल रहे हैं और ये सब भविष्य मालिका में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उस पर उतना भरोसा नहीं करते या लगता है कि ये कहाँ की बकवास कर रहे हैं आचार्य जी। आज का वीडियो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और एक फॉलोअर की रिक्वेस्ट है, वो जानना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की हेल्थ को लेके बहुत चिंतित हैं वो, और वो जानना चाहते हैं कि मोदी जी की आगे का राजनीतिक कैरियर कैसा रहेगा। और हेल्थ को लेके शायद कहीं पढ़ा होगा उन्होंने, तो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप एक वीडियो सिर्फ उनकी हेल्थ को लेके देखिए, बताइए कि क्या हेल्थ रहेगी। तो मंगल की महादशा चल रही है। मोदी जी की कुंडली बहुत बार डिस्कस किया, जमाना बीत गया डिस्कस करते करते, और मंगल की महादशा में शनि का अंतर 27 अप्रैल 2023 से शुरू होगा। और मैं अक्सर बोलता रहा हूँ कि वो एक योगिक पुरुष हैं। योगा करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना जैसा भी हम सुनते रहे हैं, और काफ़ी कुछ मुझे पता है जो बहुत कुछ मैं बता भी नहीं सकता हूँ उस चैनल में। लेकिन एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि यदि परमात्मा की कृपा होती है तो बहुत कुछ समस्याओं से आदमी निकल जाता है। और आज ही कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मोदी जी की कुंडली में जाए उसके पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि किसी विषय पे प्रभु से एक वार्तालाप हुआ तो बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि हर आदमी का अपना कर्मा होता है। कोई रईस होता है, कोई गरीब होता है, कोई बिना मेहनत करे करोड़पति बन जाता है, कोई मेहनत कर कर के लखपति भी नहीं बन पाता है। तो ये कर्मा थ्योरी है। जो कर्म में है, जो भाग्य में है, जो लिखा के लाएं आप, वो तो आपको भोगना पड़ेगा। और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि हाँ, ये बात तो सही है। तो आइए मोदी जी कुंडली डिस्कस करते हैं। तो मंगल की महादशा में शनि का अंतर शुरू हो रहा है 27 अप्रैल 2023 से। मंगल और शनि यदि दोनों को हम ग्रहों को देखें तो ये दोनों में टकराव रहता है, और जब टकराव रहता है तो वो टकराव, जब ग्रहों में टकराव होगा तो आप ये मान के चलिए कि पर्सनालिटी में भी वो चीज़ नज़र आएगी। तो मंगल में शनि को जब हम और डेप्थ में जाके देखते हैं तो मंगल जो है लग्न और छठे घर का स्वामी है। छठा घर जो होता है एक पॉलिटिशियन के लिए, एक नेता के लिए चुनाव लड़ना है, पॉलिटिक्स होती है, फील्ड में जाना, लोगों से बात करना और वोट मांगना। छठा घर बीमारी का भी होता है, कंपटीशन का भी होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। छठा घर मामा का भी होता है, ननिहाल भी होता है। आप जब जाएंगे तो बहुत चीज़ें निकल के आएंगी, एक एक घर से एक एक लाख चीज़ें पता लगती हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का मैं देखूँगा 6th हाउस, आगे आने वाले चुनाव और उनकी हेल्थ। अब यहाँ पे हेल्थ पे फोकस करेंगे, क्योंकि मंगल की महादशा में जब शनि 27 अप्रैल से शुरू होगा तो शनि रोग कारक है। हमेशा ध्यान दीजिएगा आप, रोग कारक। इस कुंडली में शनि तीसरे और चौथे घर का स्वामी है, और शनि बैठा है शुक्र के साथ में, और शुक्र 12वें घर का स्वामी है। तो आप ये मान के चलिए कि आप देखिएगा कि चेकअप भी उनको कराना चाहिए अपनी हेल्थ का। मंगल की महादशा में शनि के अंतल में एक चेकअप बॉडी मांग रही है। क्या हो सकता है, कहाँ पे फोकस करना है अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि अब 70 साल के ऊपर हैं, 72 साल के ऊपर हैं। क्या हो सकता है यदि मैं इस कुंडली को देख के बताऊं तो मेरे हिसाब से शरीर के अंदर जो नसें होती हैं
उनकी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप की फिटनेस बहुत ज़रूरी है, और बॉडी के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं एक इम्यून सिस्टम जो होता है वहाँ पे भी एक बार माननीय प्रधानमंत्री को अपना एक बार चेकअप कराना चाहिए। हाथ में कंपन होगा आगे चल के, ये आप देखिए मंगल की महादशा में शनि का जो अंतर है ये जून 2024 तक है, जिसमें चुनाव होंगे। हालांकि मैं कह रहा हूँ चुनाव होंगे नहीं, लेकिन ठीक है, मेरा जो वो है भविष्य मालिका के अनुसार है कि भविष्य मालिका में है कि चुनाव नहीं होगा। तो ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थितियां हों कि 6 महीने बाद चुनाव की बात की जाए, वक्त बताएगा। हालांकि भविष्य मालिका के अनुसार अगला लोकसभा चुनाव नहीं होगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, ये वक्त बताएगा। मंगल में शनि के बाद मंगल में बुध का आएगा, और बुध भी इस कुंडली में वक्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2023 अप्रैल के बाद जो पीरियड शुरू हो रहा है 2023 से 2024 2025, ये पीरियड जो निकल के आता है ये बताता है कि कहीं ना कहीं हेल्थ की प्रॉब्लम्स अब निकल के आएंगी, और हाथ में कंपन होना, एकदम से जवान का लड़खड़ाना, ऐसा कुछ निकल के आएगा, और यहाँ पे उनको अलर्ट रहना चाहिए। हालांकि यदि वो इसमें यौगिक क्रिया और मेडिसिन पे जाएंगे डॉक्टरों की एडवाइस पे, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के जो पूरी स्थिति है, आप देखिए 2027 तक मंगल है, तो आप ये मान के चलिए कि ये मंगल, और ख़ासतौर से जो मंगल की जो डिग्री है वो 0 डिग्री है। तो मतलब ये हुआ कि मंगल जो है वो स्टार्टिंग में ही, अभी जो मंगल में शनि का जो पीरियड चल रहा है यहीं पे अपना खेल खेलेगा, और आगे धीरे धीरे जो होगा एक प्रधानमंत्री जो हैं वो अपने एक नई दिशा मतलब खुद डिसाइड करेंगे कि उनको अब क्या करना है, क्योंकि आगे राहु का इन्फ्लुएंस आएगा, और राहु 5वें घर में बैठा हुआ। मैंने अक्सर बोला है, जब भी 5वें घर की महादशा आती है, आप ये मान के चलिए कि जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन जो होता है वो आदमी को कहीं ना कहीं ले जा करता है संन्यास की तरफ या विरक्ति की तरफ। तो ये कुंडली उसी डायरेक्शन में जा रही है। मेरे फॉलोअर्स ने जानना चाहा उनकी हेल्थ के लिए, तो हेल्थ में ये उनमें प्रॉब्लम्स नज़र के आ रही है। लेकिन मैंने अक्सर बोला है कि जो लोग योगी पुरुष होते हैं वो अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर लेते हैं, विल पावर उनका स्ट्रांग रहता है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रहों का खेल होता है वो भी निराला होता है, तो उसका जो रिजल्ट है वो तो आएगा। तो आप ये मान के चलिए कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रधानमंत्री की कुंडली जो है थोड़ा सा डाउन हो रही है। और शनि का यदि मैं ट्रांजिट देखूं तो शनि का ट्रांजिट भी इस समय चंद्रमा से चौथे चल रहा है, और नवांश कुंडली में यदि मैं देखूं तो चंद्रमा से छठे चल रहा है, अपने घर में केतु के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। तो ये सब इशारे निकलते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं शिव प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि उनको स्वस्थ रखे, ये मेरी प्रार्थना होगी दोबारा। और मैं चाहूँगा कि वो स्वस्थ रहें, और क्योंकि बहुत कुछ अभी करना है और समय बहुत कम है, ज़्यादा समय बचा नहीं है। मालिका के अनुसार 30 से 33 महीने, और इनके अनुसार यदि चुनाव का देखें तो चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, 1 साल। तो काम करने के लिए अभी 6 महीने बचे हैं, और इन 6 महीनों में बहुत खेल हो जाएगा। और क्या खेल होगा उसके लिए कभी फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।